नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले के धमदा इलाके में स्टेडियम के संधारण कार्य में धांधली, अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ की भाजपा विधायक व प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन को दी चुनौती, घोषणा पत्र के वायदों की दिलाई याद। देवघर जिले में धूमधाम से मनाया गया जुड़वास त्योहार, की गई माता शीतला की पूजा। और आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और ज्यादा हुआ सक्रिय। आप विधायक ने पत्रकार वार्ता लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 21 जुलाई तक 4 दिन तक चलेगा। यह भूपेश बघेल सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम सत्र होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अनुमति के बाद विधानसभा से सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि लगभग विधानसभा में सभी सत्र समय से पहले समाप्त कर दिए गए। इस बार सत्र कम से कम 10 दिन तक का होना चाहिए ताकि विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा का जुलाई में मानसून सत्र प्रस्तावित है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मांग है, प्रदेश की सरकार से भी आग्रह है कि मानसून सत्र विधानसभा का कम से कम 10 दिनों का आहूत किया जाए। इसलिए 10 दिनों का होना चाहिए कि सारे माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को और प्रदेश में आज जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं, जितनी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को विधानसभा में रखना चाहते हैं। पिछले जितने भी सत्र इस अवधि में हुए हैं, इस भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, दुर्भाग्य यह है कि किसी भी सत्र अपने निर्धारित समय सीमा में नहीं चल पाए। जो समय अवधि निश्चित किया गया था विधानसभा सत्र का, सत्र उससे पहले ही अवसान उसका हो गया। इसलिए हमारी मांग है कि जुलाई में जो प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र है, कम से कम 10 दिनों का आहूत किया जाए। इस्पात नगरी भिलाई की निजी होटल में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का राज्य स्तरीय सम्मेलन 1 दिवसीय किया गया। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय विशेष रूप से शामिल रहे। मानव अधिकार क्या है, वह समाज के लोग इसका कितना, कैसा और कब लाभ ले सकते हैं, साथ ही उनके अधिकार क्या है, इसे लेकर 1 दिवसीय राष्ट्रीय मानवाधिकार व सामाजिक न्याय आयोग का राज्य स्तरीय सम्मेलन भिलाई के निजी होटल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय प्रमुख रूप से शामिल रहे। वहीं डीएसपी शिल्पा साहू व साथ ही महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष दीपान्विता बोस सहित बड़ी संख्या में गणमान्य शामिल रहे। सेमिनार में मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता लाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अतिथियों ने सम्मेलन को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। जी मैडम, ये राज्य स्तरीय आज सम्मेलन है। राज्य में जितने भी हमारे हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जो सदस्य हैं, उनके एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बता रहे हैं कि कैसे समाज के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, उनके कैसे काम आना है, इस तरह का कुछ कार्यक्रम। देखिए, समाज के सभी तबके के लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी जाति धर्म मजहब की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। और इस संस्था के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी तक 10,000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड हम लोगों ने आर्मी को दिया है। और मैं खुद बॉडी डोनर हूँ। और हम लोगों को भी आग्रह करते हैं, हमारे संस्था से एक मैडम भी आई हैं, वो भी खुद मैडम के सामने ही बात, वो भी बॉडी डोनर है। 40-42 बार तो मैं ब्लड दे चुका हूँ। तो इस तरह हमेशा सामाजिक काम करते रहते हैं हम लोग। और यहाँ जो लोग भी आए हैं, आज पूरा छत्तीसगढ़ से मैडम के सामने ही लगभग 10 जिले के तो लोग यहाँ हैं मेरे ख्याल से। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और रखेंगे भी। वो एक दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक कार्य करना, लोगों को काम आना, लोगों को सुख दुख में काम आना, किसी भी तरह से कहीं कोई सताए जा रहा है तो हमारा काम है कि मैं पुलिस प्रशासन को, जो लोग बहुत नहीं पहुंच पाते हैं, इनको ले जाके पुलिस प्रशासन के पास अपनी की बात रखवाना, इनकी कोशिश करना
कि भाई इनको इनकी समस्या का समाधान हो। मैडम, तो इस तरह का अगर घृणित काम है तो राजनीतिक से लेके सामाजिक से लेके सभी स्तर में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 सही हैं, लेकिन उसमें कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। तो ये सब तो चलता ही रहता है, उसमें कुछ किसी को कैसे टोक सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ, ये है कि हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में लगातार 2 साल हम आसनसोल में, हमारी अभी भी रोटी बैंक चल रहा है, आप पता कर सकते हैं। हम फ्री लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो हमारा अपना जो काम है, जो फ़र्ज़ है कि लोगों को हित में काम आना, लोगों को सुख दुख में काम आना, वो हम अच्छा ढंग से निभा। बिल्कुल, आज जो मौका मिला यहाँ शामिल होने का, इनके सदस्यों से मिलना हुआ, सभी कार्यकर्ताओं से, ये लोग निस्वार्थ भाव से जो है मानव के अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उनकी लिए हमेशा तत्पर है मदद करने के लिए। तो पुलिस भी आज इनके बीच जो है पुलिस के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और उनको भी साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ टिप्स जो है, चूँकि यहाँ महिलाएँ भी थी तो महिला से संबंधित भी जो कुछ हमारे जो रक्षा टीम बताती है जागरूकता से संबंधित, वो भी हमने कुछ इनसे शेयर की, बातें की और बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव माहौल रहा। और हम भी शुभकामनाएं देते हैं हमारे विभाग के तरफ से भी कि ऐसा ही सदा हर लोग जो है मानव के काम आते रहे और मानव के लिए ही लड़ते रहे। और हमारा जीवन ही है जो है, कहीं ना कहीं हर कोई इंसान किसी न किसी रूप से मानव सेवा में लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सतर्कता। आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आपको किस तरीके से अपनी सावधानी रखनी है, क्योंकि अब के ज़माने में आपका डेटा चोरी होता है। पहले एक समय था जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादा ऑफेंस होते थे, अब भी होते हैं, बट उसका तरीका चेंज हो गया जो कि साइबर फ्रॉड के रूप में नज़र आ रहा है। तो अब सावधानी आप रखेंगे, सतर्क रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। बहरहाल एक दिवसीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग जागरूकता पूर्वक शामिल रहे। ग्रेनेसियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आगामी होने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने के साथ पूरे 90 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर पार्टी की गतिविधियों पर पत्रकार वार्ता में सह प्रभारी छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी एवं विधायक पंजाब ने चर्चा की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने साथ ही पूरे 90 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने को तैयार है आम आदमी पार्टी। वहीं दुर्ग दौरे में पहुंचे छत्तीसगढ़ सह प्रभारी आम आदमी पार्टी के एवं पंजाब के विधायक ने आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के संबंध में पत्रकार वार्ता ली और चर्चा की। साथ ही पंजाब के विधायक ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाते हुए अपना पक्ष भी रखा। इसके साथ ही बताया कि आगामी दिनों में बिलासपुर से महरौली तक आगाज किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश से ही नहीं केंद्र के नेता भी शामिल होंगे और पार्टी का शक्ति प्रदर्शन कर आम लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही यही बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 6 लाख से भी ज़्यादा अधिक लोगों को जोड़ने में सफलता पाई है। मैं पिछले 1 हफ्ते से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के जो हमारी लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ जन संवाद भी अटेंड कर रहा हूँ। लोगों का बहुत ही अथाह प्रेम आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। एक बात बहुत क्लियरली निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की विजन के मुताबिक काम हो रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ के लोग जो इन दोनों पार्टियों को बार बार मौका देके तंग आ चुके हैं, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देने वाले। देखिए, आम आदमी पार्टी लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की दुख तकलीफ़ें हैं, उन पे बात करने वाली देश की पहली और अकेली पार्टी है। और हमने 10 साल में दिल्ली में और 1.5 साल में पंजाब में इतना अच्छा काम करके दिखाया है कि जो देश की 2 ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो हमारे मॉडल को कॉपी भी करना शुरू कर रहे हैं। कर्नाटक में आपने रिसेंटली एग्जांपल देखा है कि सारा का सारा चुनाव कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मुद्दों पे लड़ी और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी की पार्टी के पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। दिल्ली में हमने करके दिखाया है, दिल्ली के लोग खुद बोल के बताते हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कामों को देखने आते हैं। 3-4 साल पहले जो यूएन के रिटायर्ड गवर्नर जनरल हैं, एल्डर्स सोसाइटी जो दुनिया की सबसे बड़ी लीडरशिप की सोसाइटी मानी जाती है, वो आके दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देख के गए। डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए के प्रेसिडेंट होते थे, जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने गई। तो दिल्ली के जो काम है उनका डंका सिर्फ देश में नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया में बोल रहा है। उसी मॉडल को लेके हम छत्तीसगढ़ में आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ के लोग इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। देखिए, जो दिल्ली में जो आप मंत्री की बात कर रहे हैं उसमें
पॉइंट ये है कि अभी तक देश की सरकार जो है, जिन्होंने उनको अरेस्ट किया है, वो एलिगेशन ही नहीं बता पाए हैं क्या है। छत्तीसगढ़ में जैसे शराब घोटाले की बात होती है तो टीवी पे आप लोग, अखबारों में आप लोग खुद छापते हैं, दिखाते हैं कि कैसे 2 नंबर की शराब के, जो स्मगल्ड शराब के जो ट्रक भर के दूसरे प्रदेशों पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो करप्शन दिख रही है। दिल्ली में अरेस्ट तो किए हैं, लेकिन एलिगेशन क्या है ये बता ही नहीं पा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि 100 करोड़ की एलिगेशन है, कभी बोलते हैं जी 1000 करोड़ का घोटाला है, बीच में इनके एक लीडर ने बोल दिया 80,000 करोड़ का घोटाला है। कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, वो भी शायद 17 पता नहीं 19 लाख का दिखा पाए, और उसमें भी कोर्ट से इनको फटकार लगी। तो बड़ा रीजन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता को और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने से जो देश की ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो बहुत बुरे तरीके से घबराई। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी भी दमखम से तैयार है अपना प्रत्याशी उतारने और जीत पर कब्जा करने। पूरे 90 सीटों पर जीतने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है प्रयास कितना सफल होगा ये तो समय रहते पता चलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेत्री रंजित रंजन के 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के बयान पर भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने उन्हें 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वायदे की याद दिलाई। भाजपा विधायक एवं प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू बिहार की रंजित रंजन को चुनौती देती हूं कि वे बताएं कि ग्रामीण इलाकों में 4 सिलेंडर मुफ्त देने को जो वायदा किया गया था वह कितने लोगों को दिया गया। महिलाओं को 500 रुपए हर महीने देने की बात घोषणा पत्र में की गई थी, वह कितने लोगों को मिले। महिलाओं का कर्ज माफ क्यों नहीं किया गया। रंजना साहू ने कहा कि झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना कांग्रेस के व्यवहार में आ गया है। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, झूठ पर झूठ बोलना ये उनके व्यवहार में शामिल हो गया और इस प्रदेश की भोली भाली बहनों के साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। राज्यसभा सांसद रंजित रंजन जी आती है और यहाँ की महिलाओं से वादा करती है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। मैं रंजित रंजन जी से पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के साथ बहुत से वादे किए, उनके कर्जा माफ करने की बात कही, क्या कर्जा उनका माफ हुआ? हमारी बहनों से के साथ वादे किए, आपने अपना घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि महतारी सम्मान योजना के तहत हमारी सभी बहनों को 500 रुपए दिया जाएगा। आपने दिया क्या?
हमारी बहनों से फिर से आपने वादे किए कि ग्रामीण परिवेश में मुफ्त में 4 सिलेंडर प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आपने दिया क्या? मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू, बिहार की उस बेटी रंजित रंजन जी से पूछना चाहती हूँ कि किन किन बहनों को आपने मुफ्त में सिलेंडर दिया, उसे स्पष्ट करिए। दुर्ग जिले के नगर पंचायत धमदा क्षेत्र में स्टेडियम के संधारण कार्य हेतु 99 लाख रुपए से होने वाला है। इस हाईटेक स्टेडियम का टेंडर कार्य पूर्ण हो चुका है, जो नगर पंचायत की 14 मई को संपन्न हुई परिषद की बैठक में न्यूनतम दर की स्वीकृति एवं विचार विमर्श कर निर्णय हेतु रखा गया था। इस पर निर्णय लेने से पूर्व स्टेडियम पर मिट्टी फिलिंग का कार्य आरंभ हो चुका है, जिस पर अभी से सवालिया निशान उठना आरंभ हो चुका है। गौरतलब है कि धमदा नगर पंचायत इलाके में सर्व सुविधा युक्त हाईटेक स्टेडियम के ऑनलाइन टेंडर पर उसकी गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठता दिख रहा है। इस बात की जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होना समझ से परे है। पार्षद अरुणी दानी ने अध्यक्ष व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप भी लगाया है। आप देख सकते हैं कि स्टेडियम के अंदर सैकड़ों ट्रक मिट्टी डली हुई है और फिलिंग का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। बता दें कि जब ठेकेदार को कार्य का आदेश दिया ही नहीं गया तो फिर मिट्टी फिलिंग का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है और ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ये समझ से परे है। जवाबदार प्रशासनिक अमला जवाब देने से कतरा रहे हैं। इस मामले की तह तक अगर जाएं तो भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। जी माननीय, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल दिनांक 14/6 को परिषद की बैठक है, लेकिन परिषद की बैठक में ये एजेंडा मेरे पास कॉपी है परिषद की बैठक की। स्टेडियम निर्माण हेतु निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति बाबत विचार व निर्णय। आज दिनांक तक कार्यादेश नहीं दिया गया है, लेकिन स्टेडियम में आज मट्टी डाल के रेडी कर दिया गया है, मट्टी से पूरा फिलिंग कर दिया गया है। ये तो धांधली की तरफ ही इशारा प्रतीत होता है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से पूर्व के एसडीएम जो नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार के हैं, ब्रजेश सिंह छत्री जी, उन्होंने अपने किसी मित्र को दे के पूरा मिट्टी फिलिंग करा दिया गया है। तो पहले कार्यादेश के पहले मैं पूछना चाहूँगा नगर पालिका अध्यक्ष से कि क्यों मिट्टी फिलिंग कराया गया, किसके आदेश पे मिट्टी फिलिंग कराया गया स्टेडियम में। पूरी तरह से गोपनीयता नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा, मैं आरोप लगाता हूँ उन पे, नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूरी तरह से टेंडर की गोपनीयता खत्म करके अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, पूरा धमदा नगर में धांधली का कार्य किया जा रहा है। इसकी आइडिया तो मुझे नहीं है कि वहाँ पे मिट्टी फिलिंग का काम हो रहा है करके, और ये मैं सब इंजीनियर से कंफर्म करके बता देती हूँ। बाकी मेरे आइडिया में तो नहीं है कि वहाँ पे मिट्टी फिलिंग का कुछ काम हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। न्यायालय के आदेश पर दुर्ग निगम व राजस्व विभाग द्वारा जीर्ण शीर्ण भवन से पुलिस बल की उपस्थिति में दुकान को खाली कराया। दुर्ग के वार्ड 7 स्थित महावीर स्कूल मार्ग पर संचालित नानक राम किराना दुकान को न्यायालय के आदेश के बाद दुर्ग निगम और राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग में काबिज किराना दुकान को निगम कर्मचारियों की मदद से खाली कराया। बता दें, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिपालन में किराना संचालक नानक राम स्टोर को 7 दिनों में खाली करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु संचालक द्वारा दुकान को खाली न करने के कारण गुरुवार को अधिकारियों की उपस्थिति में जीर्ण शीर्ण भवन के दुकान को खाली कराने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में राजस्व अधिकारी प्रकाश चंद थवानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगर निगम के वार्ड नंबर 30 में एक जीर्ण शीर्ण भवन को खाली करा के तोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन आया था, चूँकि उक्त भवन पे संचालक नानक किराना स्टोर का कब्जा था। संबंधित प्रकरण धारा 133 के तहत अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24/5 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग ने 7 दिवस उस दुकान को खाली करने और उसके बाद हटाने के आदेश जारी किए गए, जिसके परिप्रेक्ष्य में 30/5 को संबंधित को दुकान खाली कराने के लिए 7 दिन के समय दिया गया, लेकिन उनके द्वारा आज 14 दिन में भी खाली नहीं किया गया। अतः माननीय न्याय तहसीलदार एवं अतिक्रमण दस्ता के अधिकारियों के साथ आज आकर दुकान खाली कराया जा रहा है। दुकान खाली के बाद विधिवत नियमानुसार जीर्ण शीर्ण भवन को हटाने के लिए या तो आवेदक करेगा, निगम करेगी, उसकी अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूरा प्रयास किया कि वो स्वयं खाली कर दे। हम उसको लेबर से लेकर सब देने को तैयार थे, वो खाली नहीं करे, हमारे लेबर से खाली करा रहे हैं। उसका पूरा सामान उनको विधिवत सौंपने की कार्रवाई की जाएगी, और यदि किन्हीं कारणों से वो लेने से इनकार करता है तो उसे सील बंद करके समस्त की उपस्थिति में जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए
दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित जी हां अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, आईसीयू, एनआईसीयू, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111, मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, आईसीयू, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। ओपीडी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच की जा रही है। जल भराव वाले पत्रों को निरीक्षण उपरांत खाली भी कराया जा रहा है और जन जागरूकता के तहत पॉम्पलेट बांटकर क्षेत्र वासियों को जागरूक किया जा रहा है। निगम भिलाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दे रही है। पानी को एक जगह अधिक समय तक एकत्रित नहीं रखने को कहा जा रहा है। डेंगू एवं मलेरिया के नियंत्रण के लिए तथा मच्छर उन्मूलन के तहत भिलाई निगम के द्वारा निगम आयुक्त के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए मच्छरों के खिलाफ लड़ने विशेष गतिविधियां अपना रही हैं। टीम के द्वारा वैशाली नगर जोन के अंतर्गत घासीदास नगर में बॉम्बे आवास एवं अटल आवास में मच्छर उन्मूलन का अभियान चलाया गया। इस दौरान वयस्क मच्छरों की रोकथाम के लिए मेलाथियाइन का स्प्रे किया गया। लार्वा को नष्ट करने के लिए टेमीफास का उपयोग किया गया तथा वितरण भी किया गया। देखिए, गर्मी के दिनों में भी खासकर कूलर का उपयोग ज़्यादा हो जाता है और जल जमाव वाले पात्र में जो पानी होते हैं उसमें पानी स्टोर करके भी रखते हैं लोग, तो ये स्थिति जो निर्मित होती है उससे लार्वा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको देखते हुए भिलाई निगम के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया है और विशेष टीम जो है वो निरंतर साल भर जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में जा कर के घर घर मुलाकात करके उनके घरों का निरीक्षण करके कूलर की जांच करना, जो जल जमाव वाले पात्र हैं उनकी जांच करना और यदि कोई लार्वा पाया जाता है उसमें तो लार्वा विनिष्टीकरण के लिए टेमीफास का उपयोग करना, नालियों की सफाई, जन जागरूकता के लिए पॉम्पलेट का वितरण करना और एडल्ट मच्छर जो होते हैं उनको उनकी रोकथाम के लिए, उनके उन्मूलन के लिए जो है मेलाथियाइन का छिड़काव करना। इस प्रकार से जो गतिविधि है वो निरंतर अपनाते हैं। इसी तारतम्य में जो है प्रति वर्ष और प्रतिदिन यह डेंगू और मलेरिया और पीलिया का जो रोकथाम का अभियान है वह सतत चल रहा है। जन जागरूकता के तहत लोगों को डेंगू, मलेरिया एवं पीलिया के बचाव के लिए पॉम्पलेट का वितरण करते हुए प्रचार प्रसार किया गया। टीम के द्वारा घासीदास नगर के वार्ड में लगभग 185 घरों का सर्वे करते हुए
82 कूलर की जांच की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए लू से बचाव के लिए भी लोगों को इस दौरान जागरूक किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गदा चौक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति आसपास की बस्तियों तथा मोहल्ले में निर्मित न हो और बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से बनी रहे। सुपेला गदा चौक के पास का पुल छोटा होने तथा पूरी तरीके से जाम होने के कारण वैशाली नगर, कुर्सीपार कैनाल, राजीव नगर की तरफ से आने वाले पानी को निकालने में प्रत्येक बारिश में समस्या होती थी, जिसके चलते समीपस्थ बस्तियों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन अब नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा पुल को व्यवस्थित तरीके से निर्माण किया जा रहा है ताकि इस बारिश में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो और पानी निकासी आसानी से हो सके। पुल निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है और निगम के अधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। निगम यहां दावा भी कर रहा है कि यह पुल निर्माण का काम बारिश के पूर्व समाप्त हो जाएगा। देखिए, गदा चौक के पास में पुलिया का निर्माण हो रहा है और जो जल निकासी है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा है। चूँकि राजीव नगर क्षेत्र है और जो कुर्सी पार्क का कोसा नाला वाला क्षेत्र है, वहाँ से जो बारिश का पानी आता है वो बारिश का पानी यहाँ पर गदा चौक के पास आकर मलबा जाम वगैरह होने की वजह से रुक जाता था। इसलिए पुल का निर्माण हो जाने से जो है वो जो जल प्रभाव है वो पूरा निरंतर चलते रहेगा और बारिश के दिनों में जो आसपास के समीपस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए, इसकी जो लागत है वो लगभग जो है 48 लाख के आसपास की है, परंतु उसके साथ में और भी कार्य हैं, इसलिए निश्चित राशि बता पाना कठिन होगा। बारिश के पूर्व अभी चूँकि मानसून जो है अभी छत्तीसगढ़ में आया नहीं है और 19 के आसपास मानसून आने की संभावना जताई जा रही है, तो उसके पूर्व प्रयास ये रहेगा कि पुल का निर्माण हो जाए। मानसून को देखते हुए भिलाई निगम अलर्ट हो गया है। निगम क्षेत्र में जहां जहां पर जल भराव की समस्या निर्मित होती थी उन क्षेत्रों में नालों और नालियों की सफाई की जा चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में शीतला जुड़वास का त्यौहार हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और वर्षा ऋतु के आगमन के साथ प्रतिवर्ष ये जुड़वास पर्व मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नगर में सुख, शांति, समृद्धि और शीतलता की कामना होती है। नगर में विगत 16 वर्षों से लगातार शीतला जुड़वास का त्यौहार हर साल मनाया जाता रहा है। नगर स्थित मां शीतला मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ गाजे बाजे और धुमाल पार्टी के साथ कलश यात्रा निकाली जाती है, जिसमें नगर वासियों सहित आसपास के श्रद्धालु भारी तादाद में हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर विशेष झांकी निकाली गई, वहीं भक्तगण बाना पहनकर माता को प्रसन्न करते नजर आए। कलश यात्रा, उसके बाद साना का कार्यक्रम, बहरा वाला भाइयों के द्वारा जमारा का कार्यक्रम, शाम को झांकी का कार्यक्रम। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारी तादाद में भक्तों की भीड़ त्योहार को मनाते हुए देखी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।